क्या तुमने कभी सोचा है, एक ही चार्ट, एक ही कैंडल, फिर भी कोई लाखों कमाता है और कोई अकाउंट उड़ा देता है? फर्क किसी सीक्रेट इंडिकेटर का नहीं, फर्क है कौन चार्ट को सिर्फ देखता है और कौन उसे पढ़ता है। आज मैं तुम्हें वो फर्क सिखाऊंगा। मैं ताकाशी कोटेगावा हूं और आज जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं वो किसी किताब से नहीं आया। ये उन घंटों से आया है जो मैंने अकेले अपने कमरे में चार्ट को घूरते हुए बिताए। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सफल ट्रेडर्स कैंडल के पीछे छुपे डर और लालच को पढ़ते हैं। मुझे ताकाशी कोटेगावा कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक सच बहुत गहराई से समझा। मार्केट तुम्हें हराने नहीं आती, मार्केट सिर्फ तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी को बाहर निकाल देती है। चार्ट पर जो कुछ भी होता है वो पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर हो चुका होता है। आज मैं तुम्हें चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना सिखाऊंगा। रात के करीब 10 बजे थे। मेरे कमरे में सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी थी। बाहर सड़क पर कभी कभार किसी गाड़ी के गुजरने की धीमी आवाज आती। मेरे सामने उस दिन के 20 ट्रेड्स की एक लिस्ट खुली थी जो मैं हर रात खुद बनाता था, अकेले, बिना किसी की मदद के। उस रात मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। जिन ट्रेड्स में मैंने पैसा गमाया था उन सब में एक बात कॉमन थी। मैंने सिर्फ कैंडल का रंग देखकर एंट्री ली थी। ग्रीन दिखा तो बाय, रेड दिखा तो सेल। कोई सवाल नहीं पूछा, बस रंग देखा और क्लिक किया। मैं बहुत देर तक चुपचाप उस लिस्ट को देखता रहा, अपनी ही उंगलियों की आहट सुनता रहा जब मैंने पन्ने पलटे। और उस रात मुझे पहली बार समझ आया, मैं चार्ट को देख रहा था, पढ़ नहीं रहा था। और यही फर्क, सिर्फ यही एक फर्क मेरी हर गलती की जड़ था। चलो शुरू करते हैं वहां से जहां हर ट्रेडर की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है, चार्ट पर कैंडल के पीछे छुपी असली कहानी। एक चीज अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, मार्केट कोई मशीन नहीं है, यह इंसानों की भावनाओं का युद्ध है। एक तरफ बायर्स, दूसरी तरफ सेलर्स, और चार्ट उस युद्ध का लाइव रिकॉर्ड है। जब बायर्स मजबूत होते हैं प्राइस ऊपर जाता है, जब सेलर्स हावी होते हैं प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन असली पैसा वहां बनता है जहां बाकी लोग इमोशनली टूट जाते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैंडलस्टिक को सिर्फ पैटर्न नहीं मानते, वो उसे इमोशन मानते हैं। एक लंबी ग्रीन कैंडल क्या कहती है? बायर्स अभी अग्रेसिव हैं। एक लंबी रेड कैंडल क्या कहती है? फियर मार्केट में फैल चुका है। छोटी कैंडल्स क्या कहती हैं? मार्केट कंफ्यूज्ड है, दोनों तरफ बराबरी पर है। एक कैंडल को अलग नजर से देखो। मान लो एक कैंडल बनी, नीचे से लंबी विक, ऊपर छोटा बॉडी। नया ट्रेडर बोलेगा हैमर पैटर्न, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बोलेगा मार्केट नीचे गई, सेलर्स ने प्राइस गिराया, लेकिन बायर्स ने पूरी ताकत से प्राइस वापस ऊपर धकेल दिया, यानी बायर्स ने जंग जीत ली। समझ रहे हो फर्क? एक तरफ पैटर्न याद करना, दूसरी तरफ कहानी समझना। और मार्केट में पैसा कहानी समझने वालों को मिलता है। तुम्हें शायद लगेगा ठीक है तो बस हर कैंडल की कहानी समझ लो, बात खत्म हो गई। जरा रुको, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। कहानी समझना पहला कदम है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम वो कहानी सही जगह ढूंढ रहे हो या नहीं। और सही जगह का नाम है इंडिकेटर का जाल। जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग में आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? इंडिकेटर खोजता है। RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज। और फिर चार्ट ऐसा दिखने लगता है जैसे किसी ने पूरा राउटर स्क्रीन पर फेंक दिया हो। ढेर सारी लाइनें, ढेर सारे रंग और उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन। मेरी शुरुआती जर्नल में एक पन्ना है जहां मैंने लिखा है, आज 7 इंडिकेटर्स लगाए फिर भी समझ नहीं आया एंट्री कहां लूं। उस पन्ने के नीचे मैंने एक और लाइन लिखी थी, बहुत छोटी लेकिन बहुत भारी। शायद प्रॉब्लम इंडिकेटर्स की कमी नहीं, कुछ और है। मुझे लगता था जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तुम्हें भी शायद यही लगता होगा, लेकिन सच्चाई उल्टी थी। जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतना ज्यादा कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर पास्ट बताता है, लेकिन प्रो ट्रेडर फ्यूचर की संभावना पढ़ता है, और वो संभावना चार्ट के अंदर ही छुपी होती है, किसी बाहरी लाइन में नहीं। सफल ट्रेडर्स चार्ट को ऐसे नहीं देखते कि ये कैंडल ग्रीन है तो बाय, नहीं। वो पूछते हैं ये कैंडल यहां क्यों बनी, इसके पीछे कौन फंसा है, स्मार्ट मनी क्या कर रही है। यहीं से असली चार्ट रीडिंग शुरू होती है। रुको, 1 मिनट के लिए खुद को टटोलो, बिल्कुल ईमानदारी से। पिछली बार जब तुमने कोई ट्रेड ली, क्या तुमने कैंडल का रंग देखा था या उसके पीछे की वजह समझी थी? अगर सिर्फ रंग देखा था तो शायद यही वजह है कि तुम्हारे नतीजे कंसिस्टेंट नहीं आते।
अब उस चीज को समझते हैं जो कैंडल की कहानी को और गहरा बनाती है, चार्ट की मेमोरी। मुझे एक ट्रेड याद है जो मुझे ये सब सिखा गई। एक दिन मुझे लगा मुझे मार्केट समझ आ गई है। मैंने एक स्टॉक में 21,000 रुपए की एंट्री ली। चार्ट ऊपर जा रहा था, इंडिकेटर्स बाय दिखा रहे थे, कॉन्फिडेंस आसमान पर था। लेकिन अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही मिनटों में मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल गया। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज पैसा नहीं थी, सबसे दर्दनाक चीज थी कंफ्यूजन। मैं बहुत देर तक बैठा सोचता रहा, ये हुआ कैसे। तब पहली बार मैंने चार्ट को ध्यान से देखना शुरू किया, अकेले, बिना जल्दबाजी के। और मुझे एक चीज समझ आई, जिस जगह मैंने बाय किया था वहीं ऊपर पहले से बहुत सारे ट्रेडर्स फंसे हुए थे। प्राइस जैसे ही वहां पहुंचा, उन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया। सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और मार्केट गिर गई। उस दिन मुझे समझ आया, चार्ट सिर्फ पैटर्न नहीं दिखाता, चार्ट इंसानों की मेमोरी दिखाता है। जहां लोग पहले फंसे थे वहां वो दोबारा डरते हैं, जहां लोगों ने प्रॉफिट कमाया था वहां वो दोबारा ग्रीडी होते हैं। यही कारण है कि मार्केट बार बार वही पैटर्न्स बनाती है, क्योंकि इंसानी इमोशन कभी नहीं बदलते। और यहीं से सवाल उठता है, अगर चार्ट पर लोगों की मेमोरी दर्ज होती है तो क्या वो जगहें पहले से पहचानी जा सकती हैं, यह जानते हुए भी कि वहां भीड़ फंसेगी? हाँ, जा सकती हैं। और इन्हीं जगहों को प्रो ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। इंटरनेट ने इसे इतना बेसिक बना दिया है कि लोग इसकी असली ताकत भूल चुके हैं। सपोर्ट सिर्फ एक लाइन नहीं है। सपोर्ट वो जगह है जहां बायर्स को लगता है प्राइस अब सस्ता है। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स को लगता है अब बहुत महंगा हो गया। असली खेल यहां शुरू होता है जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बायर्स लगातार ताकत लगा रहे हैं, और जितनी बार रेजिस्टेंस टेस्ट होगा उतना उसके टूटने का चांस बढ़ेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ लाइन नहीं देखते, वो प्रेशर देखते हैं। और जब आखिरकार ब्रेकआउट होता है तब रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वो ब्रेकआउट से पहले ही समझ चुका होता है कि मार्केट क्या करने वाली है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा है, और ये वो खतरा है जिसने मुझे मेरी ट्रेडिंग करियर की सबसे कड़वी शाम दी। सबसे बड़ा सवाल, अगर चार्ट इतना कुछ बता देता है तो फिर 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो चार्ट नहीं पढ़ते, वो सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं। और प्रेडिक्शन ईगो से आता है, लेकिन रीडिंग ऑब्जर्वेशन से आती है। लॉस करने वाला ट्रेडर बोलता है मार्केट ऊपर जाएगी। सक्सेसफुल ट्रेडर बोलता है अगर बायर्स स्ट्रांग रहे तो ऊपर जाएगी, वरना नहीं। यानी प्रो ट्रेडर ओपिनियन नहीं बनाता, रिएक्शन देता है। क्योंकि मार्केट किसी की ओपिनियन की इजाजत नहीं करती, मार्केट सिर्फ रियलिटी फॉलो करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड में पैसा कमाने नहीं जाते, वो सिर्फ एक चीज खोजते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन। उन्हें पता है हर ट्रेड जीतना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो सही जगह एंट्री लें, रिस्क छोटा रखें और इमोशन कंट्रोल करें तो लॉन्ग टर्म में वही जीतेंगे। असली खेल प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी का है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी स्किल के बारे में बताता हूं जो शायद तुम्हारा बहुत सारा पैसा बचा सकती है। फेक ब्रेकआउट पहचानना। एक सिचुएशन देखो, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, हर कैंडल ग्रीन, न्यूज पॉजिटिव, हर तरफ शोर, ब्रेकआउट आने वाला है। और तभी एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग एफओएमओ में बाय करने लगते हैं। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में प्राइस अचानक नीचे गिर जाती है, ब्रेकआउट फेल और हजारों लोग ट्रैप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट वहीं सबसे ज्यादा दर्द देती है जहां भीड़ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इस साइकोलॉजी को समझते हैं। जब पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में सोच रहा हो तब स्मार्ट मनी अक्सर उल्टा खेलती है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखते, वो पूछते हैं ब्रेकआउट के पीछे स्ट्रेंथ है या सिर्फ इमोशनल बाइंग। फेक ब्रेकआउट पहचानने के 3 तरीके हैं। पहला, कैंडल की स्पीड। अगर प्राइस अचानक बहुत तेजी से ऊपर भाग रही है तो स्मार्ट ट्रेडर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि असली मूव्स अक्सर स्टेबल होते हैं, लेकिन इमोशनल मूव्स बहुत तेज और बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरा, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट हुआ लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हो सकता है स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही है। तीसरा, पेशेंस। रिटेल ट्रेडर पहली ग्रीन कैंडल पर बाय करता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर कंफर्मेशन का इंतजार करता है, क्योंकि उसे जल्दी पैसा नहीं चाहिए, उसे सही पैसा चाहिए। मुझे वो शाम याद है जब मैंने ये सबक सबसे कड़वे तरीके से सीखा। खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बूंदों की हल्की आवाज कांच पर टकरा रही थी। एक स्टॉक पर शानदार ब्रेकआउट दिख रहा था, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था।
मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से बाय किया। 18,000 रुपए की पोजीशन। कुछ मिनट तक प्रॉफिट भी आया। मैं खुश हो गया, सोचने लगा अब तो बड़ा मूव आएगा। लेकिन फिर एक रेड कैंडल आई, फिर दूसरी, पूरा ब्रेकआउट फेल और कुछ ही देर में स्टॉप लॉस हिट। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया, कॉन्फिडेंस भी टूटा। लेकिन उसी दिन मैंने एक चीज सीखी, मार्केट उन लोगों को सबसे ज्यादा सजा देती है जो इमोशनली जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। और वहीं से मैंने चार्ट को अलग नजर से पढ़ना शुरू किया। हर ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार वो सिर्फ जाल होती है। अब तक तुमने सीखा, चार्ट सिर्फ कैंडल नहीं, साइकोलॉजी है। और भीड़ जहां सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, वहीं सबसे ज्यादा फंसती भी है। लेकिन जो अगला हिस्सा है वो शायद सबसे कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह वो जगह है जहां प्रो ट्रेडर ट्रेंड के खत्म होने से बहुत पहले ही एग्जिट कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी उम्मीद में बैठे रहते हैं। सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है झूठी उम्मीद। क्योंकि जब ट्रेडर होप में फंस जाता है, तब वो चार्ट देखना बंद कर देता है और उसी पल मार्केट उससे पैसा छीनना शुरू कर देती है। बहुत लोग सोचते हैं ट्रेंड अचानक खत्म होता है, लेकिन सच ये है, मार्केट हमेशा पहले वार्निंग देती है। चार्ट पहले संकेत देता है, फिर मूव आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, रिटेल ट्रेडर्स उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग प्रॉफिट में ही अंधा हो जाता है। मान लो कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, हर गिरावट छोटी, हर उछाल मजबूत, मतलब बायर्स कंट्रोल में है। लेकिन अचानक प्राइस ऊपर तो जा रही है, पर कैंडल्स छोटी होने लगती हैं। यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन ताकत कम हो रही है, यानी बायर्स थकने लगे हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स यहीं अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ट्रेंड सिर्फ डायरेक्शन से नहीं, स्ट्रेंथ से चलता है। अगर ताकत खत्म तो ट्रेंड खत्म। एक बहुत गहरी बात समझो, मार्केट में हर बड़ी गिरावट से पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, यानी स्मार्ट मनी धीरे धीरे सेलिंग शुरू करती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलता। ऊपर से न्यूज़ पॉजिटिव रहती है, सोशल मीडिया पर लोग बुलिश रहते हैं, टारगेट आते रहते हैं और आम ट्रेडर सोचता है अब तो मार्केट और ऊपर जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर बड़े खिलाड़ी एग्जिट कर रहे होते हैं और चार्ट ये सब दिखा देता है। प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन मोमेंटम कम हो जाता है। ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन टिकते नहीं। ऊपर से मार्केट स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी होती है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने पहली बार ये चीज समझी। मैं एक ट्रेड में था, प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मैंने नोटिस किया हर नई कैंडल ऊपर तो जा रही थी, लेकिन पिछले मूव जितनी ताकत नहीं थी। पहले प्राइस तेजी से भाग रही थी, अब रुक रुक कर चल रही थी। मेरे कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और मेरे अंदर दो आवाजें चल रही थीं। पहली आवाज कह रही थी होल्ड कर, मार्केट और ऊपर जाएगी। दूसरी आवाज कह रही थी कुछ गड़बड़ है। पहली बार मैंने इमोशन नहीं, चार्ट की बात सुनी। मैं एग्जिट हो गया 9,000 रुपए के प्रॉफिट के साथ। अगले दिन मार्केट बुरी तरह टूट गई और उसी दिन मुझे समझ आया सक्सेसफुल ट्रेडर्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, वो सिर्फ समय रहते वार्निंग पढ़ लेते हैं। एक बहुत पावरफुल चीज और समझो, सपोर्ट टूटना हमेशा डर की शुरुआत नहीं होता, कई बार वो पैनिक का विस्फोट होता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो हजारों ट्रेडर्स एक साथ डर जाते हैं। कुछ लॉस में एग्जिट करते हैं, कुछ का स्टॉप लॉस हिट होता है, कुछ पैनिक सेलिंग करते हैं और मार्केट तेजी से गिरती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स सपोर्ट को सिर्फ लाइन नहीं मानते, वो उसे इमोशनल जोन मानते हैं, जहां लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है। और जब उम्मीद टूटती है तब प्राइस तेजी से गिरती है। अगर तुम अभी तक इस वीडियो के साथ हो तो शायद तुम सच में चार्ट पढ़ना सीखना चाहते हो, ना कि सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हो। और अगर यही बात है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अपनी पूरी जर्नी, हर वो रात जो मैंने अकेले अपने कमरे में जर्नल लिखते हुए बिताई, हर वो गलती जिसने मुझे यह सब सिखाया, एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क में लिखी है। इसी कंफ्यूजन से गुजरते हुए जिससे मैं गुजरा था, इस चैनल की बाकी वीडियोस में वो पूरा प्रोसेस मिलेगा, जरूर देखना। अब एक सवाल खुद से पूछो, ठीक अभी सोचो अपनी पिछली किसी ट्रेड के बारे में जहां प्राइस लगातार ऊपर जा रही थी। क्या तुमने कभी नोटिस किया था कि कैंडल्स छोटी हो रही हैं, या तुम सिर्फ ये देखकर खुश थे कि प्राइस ऊपर जा रही है? जवाब खुद को देना, किसी और को नहीं। अब सबसे जरूरी स्किल, ट्रेंड रिवर्सल पहचानना। बहुत लोग बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि बॉटम और टॉप पकड़ना ईगो का खेल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं,
उन्हें हीरो नहीं बनना, उन्हें पैसा बनाना है। इसीलिए वो मार्केट को पहले स्टेबलाइज होते देखते हैं। अगर सेलर्स वीक पड़ रहे हैं, अगर बायर्स धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, अगर प्राइस लगातार लोअर लो बनाना बंद कर दे, तब वो इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है मार्केट हमेशा क्लूज देती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अभी तक चार्ट को सिर्फ रंगों में देख रहे थे? ग्रीन मतलब बाय, रेड मतलब सेल, या अब तुम्हें उसके पीछे इमोशन दिखने लगा है? क्योंकि जिस दिन तुम्हें कैंडल के पीछे का डर, लालच और साइकोलॉजी दिखने लगेगी, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब मैं तुम्हें वो सबसे गहरा सच बताता हूं जो शायद इस पूरी वीडियो का दिल है और शायद सबसे कम लोग सुनना चाहते हैं। एक समय मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट है। कभी मार्केट उल्टी चलती थी, कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, कभी एंट्री मिस हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मार्केट मुझे बर्बाद नहीं कर रही थी, मैं खुद को बर्बाद कर रहा था। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन चार्ट के अंदर नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा होता है। मुझे याद है एक दिन लगातार 3 लॉस हुए थे। पहले लॉस के बाद मैंने खुद को समझाया, कोई बात नहीं। दूसरे लॉस के बाद ईगो जाग गई, और तीसरे लॉस के बाद मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं बदला लेने निकला था। मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, आज मार्केट से पैसा वापस लेकर ही जाऊंगा। कमरे में सिर्फ मेरे कीबोर्ड की क्लिक की आवाज गूंज रही थी, तेज और लगातार। और यही वो पल था जहां मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की। मैंने बिना कंफर्मेशन एंट्री ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ घंटों में पूरे हफ्ते का 17,000 रुपए का प्रॉफिट खत्म हो चुका था। उस रात चार्ट खुला था, लेकिन मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था, मैं खुद को देख रहा था। और पहली बार समझ आया, लॉस अकाउंट नहीं उड़ाता, इमोशन उड़ाती है। फियर और ग्रीड इंसान से वो गलतियां करवाते हैं जो लॉजिक कभी नहीं करवाता। फियर की वजह से लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। थोड़ा प्रॉफिट आया नहीं, तुरंत एग्जिट, क्योंकि अंदर डर होता है कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब लॉस होता है तो वही इंसान स्टॉप लॉस नहीं काटता, क्योंकि होप शुरू हो जाती है, शायद वापस ऊपर आ जाए। यानी इंसान प्रॉफिट में डरता है और लॉस में उम्मीद करता है, और यही साइकोलॉजी अकाउंट खत्म करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं, वो प्रॉफिट को ग्रो होने देते हैं और लॉस को जल्दी काट देते हैं। अब बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड बहुत चालाक इमोशन है, यह धीरे धीरे इंसान को अंधा बनाती है। पहले छोटा प्रॉफिट अच्छा लगता है, फिर इंसान सोचता है अगर क्वांटिटी ज्यादा होती, फिर रिस्क बढ़ता है, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट हिला देता है। याद रखो, मार्केट हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स को सजा देती है, क्योंकि जिस दिन इंसान सोचता है अब मुझे मार्केट समझ आ गई है, उसी दिन वो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि वो शांत रहते हैं, ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा डिप्रेस्ड। उनके लिए ट्रेडिंग कैसीनो नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। उन्हें पता है कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन बचा रहा तो लॉन्ग टर्म मेन वही जीतेंगे। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये इंसान का असली कैरेक्टर दिखाती है। अगर इंसान अंदर से अधीर है तो ट्रेडिंग उसे बेनकाब कर देगी। अगर इंसान ग्रीडी है तो ट्रेडिंग उसे सजा देगी। लेकिन अगर इंसान डिसिप्लिन सीख गया, पेशेंस सीख गया, इमोशन कंट्रोल सीख गया, तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, पूरी सोच बदलने लगती है। मुझे वो रात आज भी याद है जब मैंने पहली बार समझा कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। उस दिन मैंने ज्यादा ट्रेड्स नहीं लिए, मैंने सिर्फ इंतजार किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई एफओएमओ नहीं, कोई रिवेंज नहीं। और पहली बार मुझे लगा मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं खुद को बदल रहा हूं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, चार्ट सिर्फ प्राइस नहीं दिखाता, वो इंसानों की साइकोलॉजी दिखाता है। फियर कहाँ है, ग्रीड कहाँ है, ट्रैप कहाँ है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है। और जो इंसान ये पढ़ना सीख जाता है, उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ गेसिंग गेम नहीं रहती, वो मार्केट को महसूस करने लगता है। अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर कहीं गूंजी है, कमेंट में लिखना, मैं अब मार्केट को नहीं, खुद को समझना शुरू कर रहा हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चार्ट पढ़ना और गहराई से सिखाऊं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को स्ट्रांग बनाना सीखते हैं। याद रखो, मार्केट हमेशा मौका देगी,
लेकिन सवाल ये नहीं कि मौका कब आएगा, सवाल ये है जब मौका आएगा क्या तब तक तुम खुद को उस लेवल तक तैयार कर चुके होगे? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई स्ट्रेटजी नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का रास्ता किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं गुजरता, वो गुजरता है लॉस से, पेशेंस से, दर्द से, सेल्फ कंट्रोल से और लगातार सीखते रहने से।